हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फ्लेमिंगो क्लास 12 की पोइट्री चैप्टर से एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम आपको पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए पोइट के बारे में। यहाँ पोइट जो है स्टेफन स्पेंडर है। was an English poet and an essayist. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. In an elementary school classroom in Islam, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. इस पोएम में यहाँ पे पोएट जो बता रहा है कि हमारे समाज में जो सामाजिक जो दुर्दशा है, जो अमीर और गरीबों के बीच में जो डिवीज़न किया गया है, उस चीज़ के बारे में उन्होंने यहाँ पे वर्णन किए हैं। और जो गरीब है, बस्ती में रहते हैं, उनके लिए कोई सोचते नहीं हैं। उनकी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए सोचना बहुत कम लोग सोचते हैं और उनको ऐसी गरीबों की और ज़्यादा ढकेलते हैं कि वहीं पे उनका ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पोएम में कवि क्या बता रहा है। इसका फर्स्ट जो पैराग्राफ है यहाँ पे स्टैंजा में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट स्टैंजा जो है उसमें फार फार फ्रॉम गास्टी वेब से लेकर अदर देन दिस, इसका ये है। यहाँ कवि ऐसा मतलब सबसे पहले उन्होंने क्लासरूम के बारे में बता रहा है। जो बस्ती इलाका में जो स्कूल बनाया गया इस्लाम एरिया में, वहाँ का क्लासरूम कैसा है। गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कूल बनाया गया और कुछ लोग इसमें डोनेशन भी दिए हैं, परंतु क्लासरूम जो है वहाँ बच्चे किस तरह का इंटरेस्ट लेते हैं वो बिल्कुल रुचि नहीं लेते और उस पर किसी का ध्यान भी नहीं है। और वो बच्चे रुचि लेंगे कैसे जो बच्चे को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, जिनको रहने का जिनका जगह सही नहीं है और एक गली के अंदर, अंधेरी गली के अंदर एक छोटे से कमरे में बच्चे भी रहते हैं, उनके पेरेंट्स भी रहते हैं और साथ में जानवर भी रहते हैं। तो इस तरह उन लोग पढ़ाई पे कैसे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनमें सबसे पहले उन्होंने एक बच्ची के बारे में बताया। जो लड़की थोड़ा सा ऊंची है, लंबी है और वो सिर झुका के बैठी हुई है। क्यों वो सिर झुका के बैठी हुई है? क्योंकि वो हो सकता है कि उसको खाना नहीं मिला, भूख के मारे वो इतनी परेशान है कि वो सीधा बैठ नहीं पा रही, या तो उसने इतना काम की होगी घर में जिस वजह से वो सीधा होके बैठ ही नहीं पा रही और जो क्लास में पढ़ाई चल रहा है उस पर वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रही। एक्चुअल क्या है, ये बच्चे जो है ये अनवांटेड बिट्स के तरह है। जो खेत में जो फसल के साथ साथ कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जिस पौधे का रूट्स नहीं होता, रूटलेस पौधा जो होता है, इसी जिसको कोई नहीं चाहता उसको उखाड़ के फेंका जाता है। ये बच्चे उन्हीं की तरह है। और दूसरा एक लड़के का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। जो लड़का इतना पतला है जैसे कागज के जैसे कागज होता है, इतना ही पतला है और उसकी हड्डियाँ जो है वो पूरा बैंड हो चुका है। हो सकता है कि उसके पिताजी में कोई बीमारी रहा हुआ है और उस बीमारी का विरासत में लड़के को यही मिला है। और वो लड़के की आँख जो है वो बिल्कुल चूहे की तरह है। जैसे चूहे के बच्चे होते हैं, छोटे चूहे जो होते हैं, उसका आँख जितनी बड़े बड़े होते हैं, लाल रंग के, और वो निकला हुआ रहता है। इस लड़के का आँख भी ऐसी है और वो बार बार उस आँख से इधर उधर वो देख रहा है जैसे कुछ चीज़ को ढूंढ रहा है। हो सकता है कि वो खाने को ही ढूंढ रहा, क्योंकि उनको तो कभी भरपेट भोजन मिलता ही नहीं है। तीसरा जो लड़के का यहाँ वर्णन किया है पोएट ने, वो लड़का बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा सा एक बालक है जो बिल्कुल क्लासरूम के पीछे जहाँ एकदम अंधेरा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, उस वहाँ पे जाके वो बैठा हुआ है। और वो कहाँ, उसका ध्यान तो क्लास में है ही नहीं, बल्कि वो क्लास से बाहर, खिड़की से बाहर वो देख रहा है जहाँ स्क्वेल्स जो है, गिलोरिया जो है, वो बार बार पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, उतर रहा है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पेड़ में वो अपना घर बनाते हैं जिसको ट्री होम कहा जाता है। पेड़ को खोखला करके गिलोरी जो है वहाँ पे वो रहने का घर बना लेता है। ये लड़का भी सोच रहा है मैं भी अगर गिलोरी की तरह हो सकता था
ऐसे मैं घूम सकता था और ऐसे खेल सकता था और पेड़ पे बार बार चढ़ना उतरना कर सकता था, कितना अच्छा होता। तो इस तरह यह क्लास के बच्चों का वर्णन किया गया है जिनकी चेहरा पे पूरा उदासीन है, चेहरे में कोई देख के नहीं लग रहा है कि इनके शरीर में कोई ऊर्जा है या इनमें कोई भी ताकत है कुछ भी काम करने का, या इनमें कोई इच्छा है, इनके दिल में कोई इच्छा है कुछ भी काम करने का, जैसे वो दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो अनचाहे है, उनको कोई चाहते नहीं है, कभी किसी से उनको प्यार नहीं मिलता। तो ऐसे स्थिति में वो बच्चे का जो दिमाग है वो भी बिल्कुल शून्य हो गया, वो कुछ सोच ही नहीं सकते, वो कुछ करने के लायक है ही नहीं अब। उसके बाद यह पोएट ने दूसरा स्टैंजा में बता रहा है, दूसरा स्टैंजा जैसे ऑन सोर क्रीम वॉल्स, यहाँ से लेके उन्होंने यहाँ तक बताया एंड स्टार्ट्स ऑफ वार्स, मतलब स्कूल का जो दीवार है वो भी इतना गंदा है, इतना डार्टी है, कभी वहाँ क्रीम कलर किया गया होगा, पेंट किया गया होगा क्रीम कलर से, परंतु वो कलर जो है अभी धुंधला हो गया था। जैसे क्रीम सड़ जाता है तब उसका कलर जैसा होता है और इसका पेंट भी ऐसा हो गया है। फिर उसके बाद राइटर यहाँ पे दीवार पे जो टांगे हुए कुछ लोगों का नाम लिखा हुआ है, जो डोनेशन दिए हैं वो डोनेटर का नाम लिखा हुआ है। तो और इन सब चीज़ों से तो बच्चों का कोई मतलब ही नहीं है, किसने डोनेशन दिया और क्या किया। उसके बाद उस वहाँ पे बहुत सारे चित्र भी टांगे हुए हैं, एक शेक्सपियर का चित्र भी वहाँ लगा हुआ है जिनका सिर में बिल्कुल बाल नहीं है, वो बिल्कुल बच्चों के लिए उगते हुए सूरज की तरह दिख रहा था। शेक्सपियर एक बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट है, एसेइस्ट है, नोवेलिस्ट है एंड पोएट ऑल्सो। इनके जो ड्रामा है, इनकी जो लेख है बड़े बड़े क्लासों में पढ़ाया जाता है, एमए क्लास में, बीए क्लास में, और बहुत अच्छे रॉयल फैमिली में इनकी चर्चा की जाती है। परंतु ये बच्चे तो उनको जानते ही नहीं है, इन बच्चों से तो उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके क्लास में शेक्सपियर का कोई पार्ट तो पढ़ाया नहीं जाता। तो ये सब उनके लिए बिल्कुल यूजलेस है, कोई मतलब नहीं रखता। जो ये सब चित्र यहाँ टंगे हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वैलीज का चित्र भी लगा हुआ है, तो ये वैलीज से भी उन लोग को कोई मतलब नहीं है, जो जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, और कभी तो वहाँ पे जा नहीं पाएंगे, जैसे टूरिस्ट लोग वहाँ घूमने जाते हैं। तो इसी तरह और एक वर्ल्ड मैप भी वहाँ पे है, वर्ल्ड मैप से उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड को तो घूमने के लिए देखने के लिए वो कभी जा ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। परंतु उस क्लासरूम के अंदर जो इस्लाम में रहते हैं, बुस्ती इलाका में रहते हैं, वहाँ का कोई चित्र वहाँ पे नहीं है, उससे कनेक्टेड कोई बातें वहाँ पे नहीं है। तो ये बच्चों के लिए जो कुछ क्लासरूम में था वो सब उनके लिए यूजलेस है, और ऐसे भी सब कुछ यूजलेस रहेगा जब उस बच्चों की हेल्थ के लिए हम लोग मतलब जो भी वहाँ के जो भी मतलब सोचने वाले लोग हैं, जो भी देखने वाले लोग हैं, जो भी वहाँ के अथॉरिटी है, जब तक उनके स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक वो क्या चाहते हैं उन चीज़ को नहीं देखेंगे, उनकी मेंटालिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, उनकी रहने का जो स्थिति है उसको सही नहीं बनाएंगे, तब तक ये सब चीज़ जो भी गवर्नमेंट के द्वारा या जिसके द्वारा भी किया गया ये सब यूजलेस है उन बच्चों के लिए। उसके बाद जो चैप्टर है श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, यहाँ पे राइटर पोएट जो है वो लिखते हैं कि शेक्सपियर को उन्होंने एक दुष्ट आदमी करके कहा है, क्योंकि दुष्ट इसलिए कह रहा है कि बच्चों के लिए उनका कोई मतलब ही नहीं है, बच्चे शायद ऐसे ही सोच रहे हैं वो अच्छा नहीं है, एक बुरा आदमी। इन बच्चों की ये सब स्थिति देखकर ऐसा लगता है, कभी यहाँ कह रहा है कि उन्हें कभी किसी के द्वारा पसंद या प्यार तो किया ही गया नहीं, इसलिए ये लगभग सभी से नफरत करते हैं। जब उनको कोई प्यार नहीं दिया इसलिए वो भी किसी से प्यार नहीं करता। दूसरे से प्यार करने की उनकी इच्छा उन्हें चोरी करने के लिए मजबूर करती है। ये छोटे घरों में रहते हैं, उसका जीवन एक अंतहीन रात की ओर जा रहा है। इसका मतलब है कि इनका भविष्य अंधकार से भरा है। उनकी त्वचा जो है कपड़े की पतली परत की तरह होती है और त्वचा के नीचे की हड्डियां दिखाई देती है। ये बच्चे कुपोषण से पीड़ित है। चश्मा पहनते हैं जो स्टील से बने होते हैं। इवन जो चश्मा की कांच जब टूट जाता है, जहाँ तक कि उनके चश्मे की लेंस की मरम्मत की जाती है, चश्मे पत्थरों की तरह दिखते हैं
जिनकी मरामत कांच के टुकड़ों से की गई है। यह कवि यह समझने का प्रयास करता है कि इन बच्चों को अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे ये झुग्गियाँ बड़ी होती जा रही है, वे इन बच्चों के भविष्य को नष्ट कर देंगे और ऐसे बच्चों के लिए इनसे बच पाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद लास्ट स्टैंजा में कवि कुछ आशावादी दिखाया। कवि कहना है कि सरकार को इन बच्चों की समस्याओं को ध्यान रखना चाहिए। वो उनसे इन बच्चों के जीवन को बदलने और दुनिया की नक्शे को उनके लिए एक वास्तविकता बनाने का आग्रह करता है। गरीबों और संसाधनों की कमी के कारण उन प्रतिबंध को तोड़ने की आवश्यकता है जो उन पर लगाए गए हैं। वो चाहते हैं कि प्रशासन और जनता इन बच्चों को उनके सपने देखने में मदद करे, क्योंकि यह उन्हें कोहरे से दूर आकाश में ले जाएगा। कवि यह कहना चाहता है कि इस तरह से बच्चों को उनके वर्तमान के अंधेरे से दूर उज्जवल भविष्य में ले जाया जा सकता है। वो चाहता है कि ये बच्चे रेत और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करें, क्योंकि इससे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा पैदा होगी। वे फिर सफ़ेद और हरे पत्तों से गुजरेंगे। यहाँ सफ़ेद पत्तियाँ किताबों को दर्शाती है और हरे पत्तियाँ प्रकृति को दर्शाती है। यह सब उन्हें सुधार देगा और वे अपने लिए उज्जवल भविष्य चित्रित कर सकेंगे। तो बच्चे, आज हो गया है ये पोएम द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। अब इसमें आगे जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर को आप रीड करेंगे और याद करेंगे।